योगी, क्योंकि हमारा एक अलमिया, जब हम क्रिकेट से रिलेटेड कोई बात समझ नहीं पाते ना, तो हम कहते हैं भाई ये क्या बात है। ओ भाई, एसीसी के प्रेसिडेंट हैं जयशाह साहब। भाई पीसीबी ने इतना मीडिया में फैलाया, वहां के भारतीय यूट्यूब चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, टीवी चैनल। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे जयशाह ने एक मीटिंग से बाहर निकल के मीडिया को ये कहा कि बीसीसीआई के चीफ के तौर पे मैं नहीं चाहता कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाके खेले। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जयशाह ने बीसीसीआई के हेड के तौर पे ये क्या कह दिया। अगर ये सच है तो एशिया कप भारत पाकिस्तान में आके कभी खेलेगा नहीं, क्योंकि बीसीसीआई ने अगर परमिशन नहीं दी तो भारतीय टीम पाकिस्तान आके कभी खेलेगी नहीं, और भारतीय सरकार भी राजी नहीं है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आके खेले। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अभी आईसीसी का सीईओ भी यहाँ पर आया हुआ है दूध जलेबी खाने, पता नहीं कौन सी प्लानिंग कर रहा है, क्या मनाने आया है, क्या सेटिंग बिठाने आया है कि भारत नहीं जाओगे तो मैं ये कर दूंगा, भारत नहीं जाओगे तो मैं वो कर दूंगा, एशिया कप पर आ जाए। अरे जब हतमी मीटिंग में बीसीसीआई इशारे ही जब से दे रहा है कि हम तो हतमी मीटिंग में बताएंगे कि हम एशिया कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो हु द हेल आर दोस्त, हु द हेल आर दोस्त। ये दुकानें जब आप सजाते हैं तो खबरों की ऑथेंटिसिटी भी तो लाया कीजिए कि किसने आपको बताया कि भारत भी मान गया, एसीसी भी मान गया। अब जब मैंने परसों रात को ये बात की है तो कुछ लोगों को अभी तक हजम नहीं हो रही होगी, क्योंकि हमारा एक अलमिया, जब हम क्रिकेट से रिलेटेड कोई बात समझ नहीं पाते ना, तो हम कहते हैं भाई ये क्या बात है। ओ भाई, एसीसी के प्रेसिडेंट हैं जयशाह साहब। मैं चाहूंगा कि इस स्टांस को आप जैसे सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट किस तरह देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को आंखें दिखा सके। लेकिन मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब ने पिछले कोई 2 से 3 हफ्तों के दौरान जिस तरह ताबड़तोड़ इंटरव्यू, बयानात यूट्यूब चैनल पर अपने लंबे लंबे जो शोज किए हैं, उससे मेरे ख्याल में तलखी बढ़ी। आप देखोगे बीसीसीआई या एशियन क्रिकेट काउंसिल या जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं एशिया के, किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हम ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे और उसको कंट्राडिक्ट कर रहे थे। कभी हम कह रहे थे कि अगर इंडिया आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। कभी हम कह रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज खेलने जाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो आज तलखी नजर आ रही है, जो बीसीसीआई ने अब अपने मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया, ये वही यूट्यूबर्स हैं, ये वही भारतीय साहब की जो दिनों नजम सेठी साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। सेठी साहब पाकिस्तानी मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे जो आज पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो एज ए पाकिस्तानी तो मेरी दुआ है कि जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो दोपहर से जो भारतीय अखबार रिपोर्टिंग कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो बीसीसीआई एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, ये सब अहमदाबाद भारत में मौजूद है जहां आईपीएल का फाइनल खेला जाना है। और अभी से बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है, क्योंकि जैसे ही मैच कॉल्ड ऑफ होना था और सबने अपने अपने होटल में जाना था, तो वहां पर जब पूछा गया उनसे जयशाह से कि भाई बता दें क्या फैसला कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली, अगर मैं बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट हूं, वाइस सेक्रेटरी हूं, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं हाइब्रिड मॉडल के हक में नहीं हूं। तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान को जो 4 मैचेस मिलने हैं वो नहीं देना चाह रहे। और वजह जो नजर आ रही है वो साफ और सीधी है कि जो नजम सेठी के जो बयानात है, जो सेठी साहब ने बात की, बार बार बीसीसीआई को दिखाया मीडिया के सामने, उनको ये लगता है पर्सनली ईगो है। मैं आपको बता रहा हूँ ईगो है। ये बताएं, उनको ये लगता है, वो ये उनका मानना ये है कि भाई पीसीबी ने इतना मीडिया में फैलाया। उनका ये भी मानना है, जो हम बात कर रहे थे कि सेठी साहब जो एक गेम कर रहे थे कि वहां के भारतीय यूट्यूब चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, टीवी चैनल्स, अखबार सबको इंटरव्यूज दे रहे थे। उनका मानना ये है कि उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की और जैसे कोई पसंद नहीं आई। बीसीसीआई का ये कह देना कि जी हमारा हाइब्रिड अप्रूव हम नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई का कोई इसमें हाइब्रिड अप्रूव करने का कोई वाकया अब रह भी गया, क्योंकि
एसीसी कर सकता है। एसीसी या तो इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। बीसीसीआई तो ऑलरेडी अपना फैसला सुना चुका है दैट वी कैन नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, और हम किसी बाहर के मुल्क में खेलने को तैयार हैं एशिया कप, और उन्हीं की वजह से, बीसीसीआई की वजह से ये टूर्नामेंट को शिफ्ट किया जा रहा है फॉर द हाइब्रिड मॉडल, वरना तो किसी को इशू नहीं है। फिर कमिंग बैक टू द लॉजिस्टिकल इश्यूज एंड द हाइब्रिड अप्रूवल इश्यूज, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बांग्लादेश ने ऑन रिकॉर्ड आके पब्लिकली एक्सेप्ट किया हुआ है, उनके चीफ का यहाँ स्टेटमेंट मौजूद है, पब्लिक अनाउंसमेंट मौजूद है, कोई भी जाकर सर्च कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जो पार्टिसिपेटिंग 6 मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड नेपाल, ये 4 तो कह रहे हैं। श्रीलंका का जवाब इस वक्त क्लैरिटी में हमारे पास मौजूद नहीं है, और बीसीसीआई का जवाब हम सबको पता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है, आज की जो रिपोर्ट है ना, इसने एक और खिचड़ी पैदा कर दी है बहुत सारे मामलात के अंदर, जो कि बहुत सारे मामला चल रहे थे उसमें एक और खिचड़ी बन चुकी है कि अब लॉजिस्टिकल इशू भी दिख रहा है, अब बीसीसीआई का मना करना भी दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जैसा ने जो कहा है वो कोई नई चीज़ नहीं है। जैसा ने पहले भी कहा था कि भारत पाकिस्तान जाके नहीं कह सकता, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, और भारतीय सरकार भी राजी नहीं है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाके खेले। ये नजम सेठी है जो भारतीय मीडिया में या भारतीय यूट्यूब चैनल में आके रो रहा है कि अगर एशिया कप में भारत खेलने के लिए नहीं आया तो हम भी वर्ल्ड कप में भारत में खेलने के लिए नहीं जाएंगे। और नजम सेठी ने यहाँ पे एक 2 नंबरी की थी। नजम सेठी ने कहा था कि भारत ने अगर हमारा हाइब्रिड मॉडल मान लिया तो वर्ल्ड कप में भी हम हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करेंगे और भारत में जाके नहीं खेलेंगे। नजम सेठी कौन डिसाइड करता है कि वर्ल्ड कप में क्या होगा या नहीं? ये आईसीसी का डिसीजन है। तो नजम सेठी ने यहाँ पे ये 2 नंबरी करने की कोशिश की, और जैसा ने ये जानते हुए नजम सेठी को उसकी औकात याद दिलाई और कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगी। तो नजम सेठी को जो करना है कर ले। और वैसे भी मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जब नजम सेठी पीसीबी का चेयरमैन नहीं था तब इसने कहा था, और वो क्लिप मौजूद है 8 महीने पहले की, जब नजम सेठी ने कहा था कि भारतीय टीम कभी भी पाकिस्तान आके नहीं खेलेगी और पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा। पीसीबी का चेयरमैन बनने के बाद नजम सेठी का दिमाग खराब हो गया है, और वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आके खेलना ही पड़ेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा, पाक मीडिया जो कह रहा है कि ये ईगो का मसला है, ये ईगो का मसला नहीं है। भारतीय टीम पाकिस्तान में एक हाई वैल्यू टारगेट है, और जिस देश में उनका प्रधानमंत्री सेफ फील ना करे उस देश में भारत टीम कैसे जाके खेलेगी? और पाकिस्तान क्या 100% गारंटी देगा कि भारतीय टीम को कुछ होगा नहीं? तो इसलिए भारतीय टीम कभी भी पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।